तो हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार, आपके अपने YouTube चैनल B&C पाठशाला में। तो मैं अनुराग चौधरी आज आप सभी को इस सेशन में बताएंगे, इस वीडियो में बताएंगे कि हम लोग क्या क्या सीखेंगे इस सेशन में, और पिछले वीडियोज में हम लोगों ने क्या क्या सीखा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट हम लोगों का क्या रहता है, मैथ रहता है, वो भी क्लास 9th का, और मैथ वो भी NCERT बेस पे। कौन से? NCERT। अब हम लोग बात करेंगे रिकॉल। रिकॉल का मतलब हम लोगों ने पिछले एक्सरसाइज में क्या सीखा था, पिछले वीडियो में क्या सीखा था। ओके, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को। पिछले वीडियो में हम लोगों ने यह सीखा था, पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा है। अगर आप लोगों ने वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज जाकर उस वीडियो को देखिए। अब बात करें लर्निंग, हम लोग आज क्या करेंगे, आज क्या सीखेंगे। तो लर्निंग में हम लोगों का रहेगा एक्सरसाइज 1.4 के, मतलब इसी एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3 to 5, क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5। आज हम लोग 3, 4 और 5 जो क्वेश्चन रिमेन है इस एक्सरसाइज के, वही हम लोग बहुत ही बेहतरीन आसान तरीके से सीखेंगे। और नेक्स्ट हम बात करेंगे कि नोट्स प्रोवाइड कहाँ होती है। बहुत से बच्चों YouTube में वीडियो देख लेते हैं लेकिन आप लोगों को नोट्स नहीं मिलता। तो नोट्स कहाँ से प्रोवाइड होगी, तो एक व्हाट्सएप चैनल है। कौन सा व्हाट्सएप चैनल है, इसी नाम पे B&C पाठशाला के नाम से ही एक व्हाट्सएप चैनल है। आप लोग इस चैनल पे विजिट करिए, वहाँ पे आपको इस सेशन के या किसी भी एक्सरसाइज के जो वीडियोज होंगी वो वीडियोज भी प्रोवाइड होंगी, और उस वीडियोज के नीचे ही आपको नोट्स मिल जाएंगे। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे, फिर देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। तो अब हम एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को हमने लिखा है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को केयरफुली रीड करेंगे, फिर देखेंगे इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। तो चलिए सबसे पहले रीड करते हैं। रिकॉल, पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस से सी ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर से डी, दैट इज पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी। दिस सीम्स टू कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कंट्राडिक्शन। ओके, तो इस क्वेश्चन क्या है कि हम याद करेंगे कि पाई को अगर हम किसी भी सर्कल के सर्कमफ्रेंस और डायमीटर की से दर्शाएंगे तो क्या वह एक इरेशनल नंबर होगा या रेशनल नंबर्स होगा। वही चीज बोला, हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कंट्राडिक्शन, मतलब इस कंट्राडिक्शन को आप किस तरीके से रिजॉल्व करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस कंट्राडिक्शन को हम लोग लिख लेंगे। पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी। ओके, सी का मतलब होता क्या है, सर्कमफेरेंस, किसी भी सर्कल का सर्कमफेरेंस, और डी का मतलब डायमीटर। क्या होता है, डायमीटर। अब हमको इसमें पता लगाना है कि क्या ये जो है वह रेशनल है या इरेशनल है, और इरेशनल होगा तो क्यों होगा। तो पाई की वैल्यू क्या होगी, हम लोग स्टेप बाय स्टेप में समझेंगे। पाई की वैल्यू 3,
0.1415। अगर हम लोग पाई की वैल्यू ही निकालते हैं तो पता चलता है कि यह क्या है, इरेशनल है। लेकिन रेशनल होने के लिए एक संभावना यह भी बनती है कि अगर कोई भी नंबर्स P/Q के फॉर्म में लिखा रहेगा तो वह रेशनल नंबर्स होगा, जो कि यहाँ पे लिखा है। पाई की वैल्यू क्या है इसमें, इस क्वेश्चन में C/D, मतलब ये क्या है, P/Q के फॉर्म में लिखा है। लेकिन यह जो है यह एक रेशनल नंबर नहीं है। वह क्यों नहीं है हम लोग समझेंगे क्यों। अगर हम लोग, चलिए पाई की वैल्यू P/Q के फॉर्म में है वह भी मान लेते हैं, लेकिन आप किसी भी, जैसे सरकमफ्रेंस हो गया और डायमीटर हो गया, ठीक, इसको हम लोग मेजर करते हैं, चाहे स्केल से मदद से करें, चाहे और किसी डिवाइस की मदद से करें, तो हम लोग किस में नापते हैं, हम लोग नंबर्स में नापते हैं क्या, हम लोग उसको लेंथ में मापते हैं। मतलब सरकमफ्रेंस और डायमीटर, डायमीटर के बाद जैसे 2 मीटर हो गया, 3 मीटर हो गया, 1.5 सेंटीमीटर हो गया, तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, लेंथ में माप रहे हैं ना, इसको हम लोग लेंथ में ही माप रहे हैं। अगर वहीं हम लोग सिर्फ नंबर्स में मापते 2, 3, 1.5, तो ये क्या है, ये सिर्फ नंबर्स है, तो वह सुटेबल होता कि यह क्या है, एक रेशनल नंबर्स है। लेकिन डायमीटर और सरकमफ्रेंस को हम लोग लेंथ में मापते हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन में जो पाई पूछा है, तो पाई क्या है, पाई इज एन इरेशनल, so therefore pi is equal to C/D is and also irrational। तो एक बार फिर से हम लोग पूरे क्वेश्चन को दोहराएंगे, देखेंगे। सबसे पहले पूछा इस क्वेश्चन में जो पाई है, यह जो वैल्यू है वह रेशनल है कि इरेशनल है, ठीक, तो हमको इसको पता लगाना है और इसको रिसॉल्व, मतलब सॉल्यूशन भी इसका बताना है। अगर इरेशनल है या रेशनल है तो कैसे है। तो हमको क्वेश्चन में क्या मिला था, पाई इक्वल टू C/D। ओके, हम लोग यह जानते हैं कि रेशनल नंबर जो P/Q के फॉर्म होता है वह सभी सारी संख्याएं क्या होती हैं, रेशनल नंबर होती है, और Q क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ P/Q के फॉर्म में है, तो क्या हम इसको यह नहीं बोल सकते कि यह रेशनल नंबर्स है। लेकिन नहीं, ऐसा क्यों, क्योंकि यह जो C/D है, एक सर्कल का, ये C का मतलब होता है सरकमफ्रेंस और D का मतलब होता है डायमीटर। यह जो किसी भी से सर्कल का सरकमफ्रेंस और डायमीटर जो होता है वो हम लोग किस में मेजर करते हैं, लेंथ में। लेंथ जैसे हम लोग बात करें, लेंथ मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, फीट, ये सारे क्या है, लेंथ है। अगर कोई भी वैल्यू, किसी की भी वैल्यू लेंथ में मापी जाएगी तो वह सारे क्या होंगे, वह इरेशनल नंबर्स हैं। और हम लोग को पता है पहले से कि जो पाई की वैल्यू होती है नंबर्स में क्या होती है, 3.1415 मतलब यह ना तो रिपीट होता है ना ही टर्मिनेट होता है। इसलिए जब पाई एक इरेशनल नंबर है तो यह जो वैल्यू है पाई इज इक्वल टू C/D, यह भी क्या है, यह भी इरेशनल नंबर है। तो आप लोग पॉज करके लिख सकते हैं और हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, रिप्रेजेंट √9.3 ऑन द नंबर लाइन। मतलब हमको √9.3 को एक संख्या रेखा पे दर्शाना है। तो संख्या रेखा पे √9.3 को कैसे दर्शाएंगे, चलिए देखते हैं।
सबसे पहले हमको क्या करना है, 9.3 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचनी है। कितने? 9.3 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद इस पॉइंट को हम लोग पॉइंट ए मान लेंगे, इस पॉइंट को पॉइंट बी मान लेंगे। सबसे पहले हमको एक संख्या रेखा खींचनी है, फिर एक पॉइंट को ए मान लेंगे, एक पॉइंट को बी। उसके बाद पॉइंट बी से हमको पॉइंट सी तक एक रेखा खींचनी है, 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट मान लीजिए, 1 यूनिट। ये क्या है? पॉइंट सी। यह क्या है? पॉइंट सी है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप में हमको इसको बीचों बीच एक परपेंडिकुलर लाइन से इंटरसेक्ट करना है। देखेंगे कि इसका सेंटर कहाँ पे आता है। तो उसके लिए क्या होगा, आप एक गोलार्ध लीजिए, उसमें पेंसिल लीजिए, पॉइंट सी से थोड़ा अंदाजे से अपने थोड़ा इसके बीच से थोड़ा ज्यादा लेंगे। ठीक, उसके बाद आप क्या करेंगे, ज्यादा लेने, जैसे मान लीजिए इतना हम लेंगे तो एक आर्क खींचेंगे। एक आर्क पॉइंट सी से लेंगे, तो पॉइंट सी से लेने के बाद एक आर्क यहाँ खींचेंगे और दूसरा आर्क नीचे भी खींचेंगे। ठीक, ये हम अपने अंदाजे से बना रहे हैं। आप लोग गोलार्ध लेंगे तो बहुत ही परफेक्टली बनेगा। ठीक, पॉइंट सी से ऊपर भी एक आर्क खींचेंगे, पॉइंट सी से नीचे भी एक आर्क खींचेंगे। वही हम पॉइंट ए को भी लेंगे, उतना ही डायमीटर या रेडियस जो भी रहेगा आपका मेजरमेंट रहेगा। इस तरफ भी क्या करेंगे, एक आर्क इस तरफ खींचेंगे, एक आर्क इस तरफ खींचेंगे। जब तक दोनों आर्क आपस में इंटरसेक्ट ना करें तब तक आपको आर्क खींचना है, चाहे बड़ा भी हो जाए। ठीक, उसके बाद जब दोनों तरफ हमने आर्क को खींच लिया है, अब क्या करेंगे, जहां इस आर्क इंटरसेक्ट हुआ है, जहां ये आर्क आपस में इंटरसेक्ट हुए हैं, क्या करेंगे, इनको आपस में जोड़ देंगे। मेरा एक रफली डायग्राम है, आप लोग अगर अच्छे से बनाएंगे, गोलार्ध के सहारे बनाएंगे तो ये परफेक्टली ड्रॉ हो जाएगा। ठीक, फिर भी देखिए हम लोगों का सेंटर मिल गया है। ये सेंटर क्या है, ये इस सेंटर को हम नाम दे देते हैं O। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम लोग जब हमने क्या पाया, एक परपेंडिकुलर लाइन पा ली है। ठीक, अब क्या करेंगे, चांदे से ही क्या करेंगे आप, मतलब गोलार्ध से ही क्या करेंगे, चांदा नहीं, गोलार्ध से सेंटर पे आप गोलार्ध रखेंगे और पॉइंट ए से लेकर पूरा एक सेमी सर्कल बनाएंगे। एक जब सेमी सर्कल बनाएंगे तो यहां से लेकर यहां तक पॉइंट सी तक आपको परफेक्टली एक सेमी सर्कल मिल जाएगा। सर्कल नहीं बनाना है, केवल सेमी सर्कल बनाना है। अब क्या करेंगे, पॉइंट बी से गोलार्ध के सहारे छोटा सा एक यूनिट हम लोग थोड़ा सा गोलार्ध इतना ही मान लीजिए, जैसे ये गोलार्ध हो गया, इतना ओपन करेंगे। ठीक, ओपन करने के बाद पॉइंट बी से लेंगे, पॉइंट बी से लेने के बाद थोड़ा सा एक हम लोग सेमी सर्कल यहाँ पे भी ड्रॉ करेंगे। सेमी सर्कल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। अब क्या करेंगे, उसी सेमी सर्कल से यहां से लेकर एक आर्क यहां खींचेंगे। ये 60 सेंटीमीटर का होता है। जब आप एक आर्क यहां खींचेंगे, ये आर्क कितने एंगल पे लगा हुआ है, यह 60 एंगल पे लगा। फिर यहां से इस आर्क से भी एक आर्क यहां खींचेंगे। फिर अब हम लोग क्या करेंगे, इस आर्क से एक आर्क यहां खींचेंगे, इस आर्क से एक आर्क यहां खींचेंगे। ठीक, फिर हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट बी और इस आर्क जहां इंटरसेक्ट हुआ है उसको ऐड कर लेंगे। फिर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे पूरा ऊपर तक। तो यही लाइन हमारा क्या है, यही लाइन हमारा √9.3 है। और यहां से एक हम लोग पॉइंट O से यहां तक हम लोग एक और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब क्या है, अब जितना ये लेंथ है, जितना ये यूनिट होगा, आप
पॉइंट बी से गोलार्ध को रखेंगे, इस पॉइंट से पूरा यहाँ तक एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, इस लाइन तक, यहाँ तक मान लीजिए हम लोग यहाँ तक ऐसे सेमी सर्कल ड्रॉ किया। अब पॉइंट सी से एक लाइन और बढ़ाइए, बढ़ाएं, इस पॉइंट पे जहां इंटरसेक्ट हुआ है यह पॉइंट क्या है, पॉइंट ए। तो जो क्या है 9 पॉइंट, जो रूट 9.3 है वह क्या है, जो बी और ई है वही हमारा रूट 9.3 है। जो पॉइंट बी है और पॉइंट ई है वही हमारा रूट 9.3 है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 का डायग्राम। आप लोग इसको देखिए, नहीं समझ में आया है तो फिर से पीछे करके देख लीजिए, फिर से हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हमको क्या करना था इस क्वेश्चन में, रूट 9.3 को एक नंबर लाइन पे दर्शाना था उसको। तो हमने फर्स्ट स्टेप में क्या किया, पहला स्टेप में हमने एक 9.3 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचा, एक रेखा खींची। उसके बाद बी से सी तक एक यूनिट बढ़ाया। एक यूनिट बढ़ाने के बाद हम गोलार्ध के माध्यम से पॉइंट सी से थोड़ा सा बीचों बीच से थोड़ा सा ज्यादा हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट सी से एक आर्क यहाँ ऊपर खींचेंगे, एक आर्क नीचे खींचेंगे। फिर उतने ही मेजरमेंट से पॉइंट ए से एक आर्क ऊपर खींचेंगे, एक आर्क नीचे खींचेंगे। जहां जहां पॉइंट हमारा आर्क का इंटरसेक्ट हुआ है, ऊपर का भी नीचे का भी, हम लोग क्या करेंगे, उस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन को खींच देंगे। तो जहां पॉइंट ए और सी के बीच में जहां भी इंटरसेक्ट होगा वही हमारा पॉइंट ओ हो जाएगा, वही हमारा सेंटर ऑफ द लाइन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, उसी गोलार्ध से एक छोटा सा मेजरमेंट लेंगे, छोटे से माप से लेंगे, पॉइंट बी से हम लोग फिर से सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। फिर क्या करेंगे, गोलार्ध का साइज थोड़ा सा कम करेंगे। फिर इस पॉइंट से लेकर एक आर्क यहाँ खींचेंगे, फिर इस आर्क से एक आर्क यहाँ खींचेंगे। फिर नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इस आर्क से थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेंगे, मेजरमेंट बड़ा कर लेंगे, एक आर्क यहाँ ऊपर खींचेंगे, फिर एक इस आर्क से एक आर्क यहाँ खींचेंगे। ठीक, जहां वो आर्क इंटरसेक्ट होगा वही हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट बी से मिला देंगे, एक परपेंडिकुलर खींच देंगे। तो वही लाइन हमारी क्या होगी, रूट 9.3 हो जाएगी। फिर हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट से लेकर इतना ही मेजरमेंट से इस पॉइंट से लेकर हम लोग क्या करेंगे, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे पूरा इस तरफ जब ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ करने के बाद आप जो ए और सी एक रेखा है उसको थोड़ा सा और बढ़ाएंगे। जहां पर भी वह लाइन इंटरसेक्ट करेगी वही क्या होगा, हम नाम दे देंगे ई। तो हमारा जो बी और ई है वही हमारा क्या है, रूट 9.3। नेक्स्ट अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में 4 सब क्वेश्चन है। बोला क्या है क्वेश्चन नंबर 5, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। मतलब ये जो 4 सब क्वेश्चन है इस क्वेश्चन के, उनके डिनोमिनेटर्स को हमको क्या करना है, रेशनलाइज। रेशनलाइज कैसे होता है, चलिए हम लोग देखते हैं। डिनोमिनेटर इसमें क्या है, 1 क्या है, न्यूमरेटर है, 1 क्या है, न्यूमरेटर है, और रूट 7 क्या है, डिनोमिनेटर, यही है ना। तो हमको इस क्वेश्चन में बोला है जो डिनोमिनेटर है उसको रेशनलाइज करना है। तो रेशनलाइज करने के लिए क्या होता है, पहले एक तरफ 1/√7 लिख लेंगे, फिर जो डिनोमिनेटर है √7 उसको ऊपर भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब ऊपर √7 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर कितना आएगा, √7, और जब नीचे डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2 √7 आ गया। तो क्या हम लोग
इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते, ऊपर √7 नीचे रूट का 7 मल्टीपल 7, ऊपर का √7 ऐसे ही लिखा रहेगा और यहाँ रूट में 2 7 है तो एक को हम लोग बाहर कर लेंगे। ठीक, तो ये हमारा पूरी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 का पहला जो क्वेश्चन है वह पूरी तरीके से रेशनलाइज हो गया है। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 1/√7 माइनस √6, इसको भी रेशनलाइज करेंगे इसके डिनोमिनेटर को। यहाँ क्या होगा 1/√7 माइनस √6। अब इसमें माइनस का भी सिंबल है और दो रूट में संख्या है, एक √7 है एक √6, तो क्या हम एक एक करके सभी का मल्टीपल करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, हम लोग दोनों साथ में लेंगे। ऊपर भी क्या करेंगे, ऊपर भी √7 माइनस √6 का मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी √7 माइनस √6 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर एक चीज हमको देखने वाली है, जब कोई भी सिंबल रहे, जैसे दो टर्म को जोड़ा है कोई भी सिंबल, तो रेशनलाइज करने के लिए क्या हो जाता है, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाता है, सिंबल चेंज हो जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर इन दोनों का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर क्या आएगा √7 और प्लस √6 और नीचे क्या है √7 √6 एक ब्रैकेट में माइनस और सेकेंड में √7 प्लस √6 एक ब्रैकेट में प्लस। तो यहाँ हम लोग देखेंगे ऊपर क्या है √7 प्लस √6। अब नीचे आप लोग इसको आइडेंटिफाई करिए, क्या यह किसी फार्मूला के बेस पर है, लग रहा है आपको? तो हाँ, क्या कैसे हम लोग देखते हैं। एक ब्रैकेट में a माइनस b है और एक ब्रैकेट में a प्लस b है, तो क्या यह a² माइनस b² के फार्मूला के बेस पे नहीं है? तो बिल्कुल है। तो इसको हम लोग एज इट इज क्या लिखेंगे, √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। क्या यह पूरी तरीके से सॉल्व हो गया? तो नहीं, इसे और भी सॉल्व करेंगे हम लोग। ऊपर √7 प्लस √6, 7 का स्क्वायर मतलब रूट में 7 दो बार लिखा जाएगा, तो जो दो बार है उसको एक बार हम लोग निकाल लेंगे। और इसका भी जब वो करेंगे, या तो आप ये भी कर सकते हैं, रूट को स्क्वायर से आप लोग काट सकते हैं। यहाँ माइनस, यहाँ भी अगर रूट से स्क्वायर काट देंगे, यहाँ 6, तो हमने यहाँ क्या पाया, ऊपर √7 प्लस √6, नीचे क्या पाया 7 में से 6 गया 1, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या मिला, हमारा आंसर √7 प्लस √6 मिला। तो अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन को भी करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है वैसे क्वेश्चन नंबर 3 भी है। चलिए तो इसको भी देखते हैं कैसे होता है। पहले आप इसको एज इट इज लिखेंगे, इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे। जब ऊपर नीचे इसका गुणा करेंगे तो सिंबल चेंज हो जाता है। जब एक का गुणा इसमें करेंगे तो क्या मिलेगा, √5 माइनस √2। नीचे हमको फिर से क्या मिला, एक ब्रैकेट में a प्लस b मिला, दूसरे में क्या मिला, एक ब्रैकेट में a माइनस b मिला। √5 माइनस √2, नीचे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी देखा था, अगर आगे प्लस है, पीछे माइनस है, उसके बाद माइनस है, या पहले माइनस है या बाद में प्लस है, तो उससे
फार्मूला चेंज नहीं होगा, ठीक, फार्मूला यही होगा ए स्क्वायर माइनस बी का, यही होगा। अब इसको और जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, रूट 2 स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो यहाँ 5 होगा, यहाँ स्क्वायर से रूट कट जाएगा 2 होगा। और हम लोग सॉल्व करेंगे तो रूट का 5 माइनस रूट का 2, डिनोमिनेटर में 3 आया, तो यही इसका सॉल्यूशन है। तो नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब यहाँ आप देखिए एक नंबर रूट में है, दूसरा विदाउट रूट में है, तो हम लोग डरना नहीं है, बिल्कुल एज इट इज जैसे होता है वैसे हम लोग करेंगे। 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई रूट 7 प्लस 2 रूट 7 प्लस 2, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 7 प्लस 2, नीचे वही रूट 7 माइनस 2 एक ब्रैकेट में, रूट 7 प्लस 2 दूसरे ब्रैकेट में, रूट 7 प्लस 2 न्यूमरेटर वही आएगा, डिनोमिनेटर क्या आएगा, रूट 7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, न्यूमरेटर रूट 7 प्लस का 2, रूट से स्क्वायर सब आपस में काटेंगे तो यहाँ 7 होगा, 2 का स्क्वायर क्या होता है, यहाँ रूट है नहीं तो कटेगा नहीं, तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, न्यूमरेटर में क्या है रूट 7 प्लस का 2, डिनोमिनेटर में 7 में से 4 जाएगा 3। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 का भी सॉल्यूशन। हम लोग एक बार फिर से इन सारे सवालों को देखेंगे कैसे हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या है, 1/√7, 1/√7 बोला है कि इन सभी सवालों के डिनोमिनेटर को, ये जो डिनोमिनेटर है उनको रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज करने के लिए करना क्या पड़ता है, जो इनका डिनोमिनेटर होता है वह ऊपर भी और नीचे भी गुणा होता है। तो हमने जब गुणा किया इनको ऊपर नीचे दोनों में रूट 7 का, तो ऊपर क्या मिला रूट 7 मिला और नीचे क्या मिला रूट 7 मल्टीपल रूट 7, मतलब 2 रूट 7 मिला। तो क्या हम लोग इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। और जब भी रूट में 2 संख्या एक ही रहेंगी तो एक संख्या बाहर निकलेगी, आउट होगा, ठीक। ऊपर क्या है रूट 7, इसमें से हम लोग एक संख्या बाहर निकाले हैं 7, तो क्या मिला है 7 मिला है। तो पहले का आंसर क्या है रूट 7/7। वही हम लोग दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो 1/√7 माइनस रूट 6 है। यहाँ 2 टर्म है और दोनों डिनोमिनेटर क्या है रूट में भी है। तो इसको करने के लिए क्या होता है, पहले इसको एक तरफ ऐसे उतार लेंगे, दूसरा क्या करेंगे मल्टीपल का चिन्ह लगाएंगे। जब ये दोनों डिनोमिनेटर या एक साथ में हम लोग लेंगे, एक एक करके नहीं लेंगे, एक साथ में लेंगे, इस तरफ ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ माइनस है। जब रेशनलाइज करेंगे तो वह सिंबल बदल जाता है, माइनस में रहेगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में रहेगा तो माइनस में हो जाएगा। ऊपर नीचे हम लोगों ने क्या किया रेशनलाइज कर दिया। रेशनलाइज करने के बाद हमने क्या पाया, इसको इस फॉर्म में पाया और इस फॉर्म में पाने के लिए हमने क्या पाया, यहाँ पे एक जो सूत्र पे आधारित वह हमको फॉर्म प्राप्त हुआ, उस फॉर्म में हमको यह चीज मिला। वह कौन सा सूत्र है, वह सूत्र है a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक। क्योंकि a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में a माइनस b, एक ब्रैकेट में a प्लस b। वहीं अगर उसका अपोजिट हो जाए कि एक ब्रैकेट में पहले प्लस आ जाए पहले माइनस हो जाए तो सूत्र उसी का रहेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। तो यहाँ हम लोग क्या किया, यहाँ हम लोग न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं करेंगे, जो करेंगे डिनोमिनेटर में करेंगे। क्यों, क्योंकि अभी यहाँ स्क्वायर है और रूट को काटना है, यह पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हुआ है। स्क्वायर से रूट काटा नीचे 7 मिला, यहाँ भी स्क्वायर से रूट काटा नीचे क्या मिला 6 मिला, ठीक। अब क्या करेंगे, न्यूमरेटर को एज इट इज लिखेंगे, यहाँ डिनोमिनेटर क्या करेंगे हम लोग, एक जैसे लाइक टर्म है ना, तो 7 में से 6 घटा देंगे तो 1 आएगा। इसको और सॉल्व करेंगे तो रूट 7 प्लस रूट 6 इसका आंसर आएगा।
वही हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे तो यह भी क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है और क्वेश्चन नंबर 4 भी 2 और 3 की तरह है। बस क्या है, जो डिनोमिनेटर में एक संख्या पे रूट लगा हुआ है, एक संख्या पे रूट नहीं लगा हुआ है, तो इससे कोई भी सवालों पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका जो करने का तरीका है वह नहीं बदलेगा, तरीका एक ही रहेगा। आप इसी तरीके से इसको भी कर लीजिएगा, इसका भी सोल्यूशन आ जाएगा बिल्कुल। इसका सोल्यूशन क्या है, √7 + 2/3। तो ये रहे इस एक्सरसाइज के 3, 4, 5 क्वेश्चन के सॉल्यूशन। उम्मीद है कि आप सबको इन सारे सवालों के बताए हुए सॉल्यूशन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज कमेंट में करिएगा क्या नहीं समझ में आया, हम उसको दोबारा से वीडियो बनाएंगे उस पर। और समझ में आया फिर भी कमेंट करिएगा कि हाँ अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक। और आप इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, अपने दोस्तों को भी बताइएगा और हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि इस चैनल पे अगला जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वह भी प्रोवाइड कराया जाएगा। ना कि सिर्फ नेक्स्ट क्लास 9 की मैथ सब्जेक्ट के सारे जो टॉपिक हैं, सारे जो चैप्टर हैं वह भी कवर करा जाएंगे। प्लीज तो बने रहिए हमारे साथ।